धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, नहीं दे वृथा सत्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, कि जब शरीर हमें प्राप्त हुआ है तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर प्राप्त हुआ है और शरीर को पालन करना है, शरीर की रक्षा करना है, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि पूरी तरह से कर्म का त्याग संभव नहीं है, क्योंकि हमें शरीर प्राप्त हुआ है, तो जितने शरीरधारी हैं उन्हें कर्म करना पड़ेगा। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधि, परंतु जो कर्म फल का त्यागी है उसे त्यागी कहा जाता है ना। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग जो है कर्म त्याग देते हैं। कैसे कर्म त्याग देते हैं? भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, या घर छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं, है ना। तो क्या सोचते हैं, हमने कर्म त्याग दिया, लेकिन अपने दिमाग में क्या रहता है, हमने कर्म तो त्याग दिया, लेकिन अब दिमाग में क्या रहता है कि कोई हमको रोटी दे, कपड़ा दे, है ना, खाना दे। कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, रोटी कपड़ा के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अपने दिमाग में क्या सोचता है कि मुझे कोई दे। तो इस कारण से क्या करते हैं, जटाएं बढ़ा लेते हैं। साधु के कई प्रकार की वेशभूषा है, तो इस प्रकार की वेशभूषा में रहते हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि हम कोई काम नहीं करते, हमने कितना बड़ा त्याग किया, हम कोई काम नहीं करते हैं, हम बड़े साधु हैं। लेकिन दिमाग में क्या रहता है कि मैंने जो साधु की वेशभूषा बनाई है, इसको देख करके मुझे लोग जो है क्या करें, पैसा दें, खाना दें, कपड़ा दें और रहने की जगह दें। तो फिर क्या है, और कर्म तो छोड़ दिया, लेकिन दिमाग में वही चल रहा है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से तो और ज़्यादा उनका कर्म बनता है, बुरा कर्म बनता है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो कर्म का त्याग नहीं करता है, लेकिन कर्म के फल का त्याग करता है। तो कर्म के फल का त्याग कैसे करता है कि भाई अपनी आजीविका के लिए आप काम कर रहे हो, है ना, अपना घर मकान जो है सब चलाना है, तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा, कर्म के फल का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इसमें जो है बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है कि वो व्यक्ति अपना घर चला रहा है, परिवार चला रहा है, उसके साथ साथ उसने कुछ चिंता ये भी ली है कि ये भगवान के भक्त लोग हैं, यहाँ मंदिर में रहते हैं और दिन रात भजन कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ दूं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप समझ रहे हैं? तो जिन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, केवल इसलिए कि हमें जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी, और साधु बन गए, और साधु की जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहे हैं। साधु की जिम्मेदारी क्या है, भजन करना, तो भजन करते नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर का त्याग कर दे, परिवार का त्याग कर दे, ये भगवान का भजन नहीं करता है, तो फिर वो उसका जो त्याग है वो कैसा है, मिथ्याचार, इसे कहते हैं मिथ्याचार, है ना। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है आप मिथ्याचारी मत बनिए। तो कितने लोग हैं ऐसे, है ना, जो कि साधु बन जाते हैं, लेकिन क्यों साधु बन जाते हैं, क्योंकि अब घर में पत्नी नहीं रही, पत्नी मर गई, तो मोई नारी घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी मर गई है और घर की संपत्ति भी समाप्त हो गई है, तो फिर सिर मुड़ा करके क्या बन गए, सन्यासी बन गए। किस लिए बन गए, खाने के लिए और सोने के लिए। कोई जो है हमें सोने की जगह दे देगा और खाने के लिए भोजन दे देगा, अपना खाएंगे सोएंगे, अपना इसी प्रकार से समय काटेंगे, है ना।
जबकि जो सच्चे साधु होते हैं तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना घर त्यागते हैं, भगवान का भजन करने के लिए अपना घर त्यागते हैं। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने अपना घर त्यागा और भगवान का भजन किया। जैसे नंद यशोदा जो कृष्ण के पिता और माता हैं, तो वो पहले धरा और द्रोण थे। यशोदा माता धरा नाम की स्त्री थी और नंद महाराज द्रोण नाम के उनके पति थे, है ना। तो उन्होंने जो है तपस्या की, भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान से वर मांगा कि हमें आपके प्रति इतना प्रेम हो, इतना अनुराग हो कि अनायास ही संसार का बंधन समाप्त हो जाए। इस प्रकार से भगवान उनके पुत्र बने, है ना। तो और वे जो है जन्म जन्म में क्या है, वो भगवान के माता पिता। यशोदा और नंद जो है जन्म जन्म में क्या होते हैं, भगवान के ही माता पिता बनते हैं, है ना। तो कितनी उन्होंने तपस्या की, अपना घर छोड़कर कितनी तपस्या की कि भगवान उनके जन्म जन्म के लिए क्या बनते, पुत्र बनते हैं, है ना। तो वो बड़ी बात है ना। तो हमारा जो जीवन है ये तपस्या के लिए बना है कि हम ऐसी तपस्या करें जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो और हमें ये दृष्टि प्राप्त हो कि हमें किस दिशा में जाना है ना। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो जिससे अपनी बुद्धि शुद्ध हो और उसके द्वारा भगवान के नाम का हमें सुख प्राप्त होगा। तो भगवान के नाम में कितना सुख है वो हमें प्राप्त होगा, उसे कहते हैं अनंत सुख, है ना। तो तपस्या हो तो ऐसी दिव्य हो। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया, घर बार की चिंता छोड़ दी, लेकिन यहाँ आप मंदिर में रहते हैं, फुल टाइम भक्त हैं। तो अभी जैसे यहाँ प्रवचन चल रहा है, 9 बजे अभी मंदिर बंद होने वाला है, तो हम लोग जो है विश्राम करने के लिए जाएंगे। फिर सवेरे उठेंगे 3 बजे या 3 से पहले उठेंगे, स्नान करेंगे और 4:30 बजे से पहले यहाँ मंगल आरती में आएंगे। तो ये क्या है, ये दिव्य तपस्या है। जैसी तपस्या नंद और यशोदा ने की, इसी प्रकार की तपस्या अगर कोई व्यक्ति इस मंदिर में रहेगा तो उसको भी इसी प्रकार की तपस्या करने का अवसर मिलेगा। और जब ऐसी तपस्या करने का अवसर मिलता है तो भगवान फिर उनके ऊपर प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान की कृपा उनको जो है प्राप्त होती है ना। जैसे इन्होंने बताया कि चक्रिक नाम का जो भील था, तो चक्रिक नाम का जो भील था तो अब उसको तो पता नहीं था कि अपना जूठा भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, तो सरल स्वभाव का था। तो अपने फलों को जो है चख करके जो मीठा लगता था वो भगवान को भोग लगाता था। तो भगवान उससे भी प्रसन्न है, भगवान उससे भी प्रसन्न है, क्योंकि भगवान तो भाव देखते हैं, इसका भाव कैसा है। और एक फल ऐसा था जो कि इसके गले के अंदर चला गया, अब वो निकल नहीं रहा, तो उसने गला काटा, गला काट करके फल निकाल के भगवान को भोग लगा, है ना। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि तुम अब वर मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। तो सोचो उसने क्या वर मांगा। अगर आपसे भगवान मान लो आकर के कहें कि वर मांगो, तो आप तैयार हैं क्या वर मांगोगे? हाँ बताओ, भक्ति का वर। हाँ, तो ये जो है मतलब असली वर है कि हम जो है भगवान से वर मांगे, है भक्ति का वर मांगे। तो चक्रिक से जब भगवान ने कहा कि तुम वर मांगो, तो चक्रिक ने कहा मुझे ये वर दीजिए कि मैं हमेशा आपका ही चिंतन करूं। तो ये जो है मतलब असली जो लाभ है इस मनुष्य के जीवन का, वो ये है कि भगवान का चिंतन करना, कृष्ण का चिंतन करना, है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं कि अपने कर्म के फल का त्याग करना है। आप गृहस्थ हैं तो आपको जो है कुछ अगर आमदनी होती है, एक महीने मान ली 1000 रुपया या 10,000 रुपया आमदनी होती है, तो 10% भगवान की सेवा में लगाओ, है ना।
अगर 100 रुपया है तो 10% कितना होता है 100 रुपये का? 10 रुपया। अगर 1000 रुपया है तो 100 रुपया भगवान की सेवा में लगाओ। तो इस प्रकार से जो है अगर कोई व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म के फल का त्याग करता है तो भगवान जो है उसको मानते हैं कि इसने सच्चा त्याग किया, है ना। तो ये जो है भगवान को प्रिय लगता है। और नहीं तो क्या होता है कि आप घर छोड़ करके आप सन्यासी बन गए, है ना, और सबको दुनिया को दिखाते हैं कि आप बहुत बड़े भक्त बन गए। लेकिन भगवान जानते हैं कि ये मेरा भक्त नहीं है, ये तो दिखावा कर रहा है, तो क्या फायदा। अगर आप अच्छे भक्त बन गए, हैं, अच्छे भक्त बन गए, दुनिया की नज़रों में आप अच्छे भक्त बन गए और भगवान की नज़रों में भक्त नहीं, तो क्या फायदा, है ना। इसलिए भगवान जो है हमेशा हर व्यक्ति का भाव देखते हैं कि किस प्रकार का भाव है ना। देखो जूठा भी भगवान को वो खिला रहा है और भगवान इसको जो है क्या है, प्रसन्न है। क्योंकि अगर आपको कुछ पता नहीं है और आप अपनी समझ से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, है ना। सबेरी का भी ऐसे ही याद है कि वो जूठे बेर भगवान को खिलाती थी और भगवान जो है उसके जूठे बेर खाए, तो भगवान ने कुछ भी बुरा नहीं माना, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान है ये प्रसन्न होते हैं, इस बात से प्रसन्न होते हैं, है ना। जब सेवा की भावना है, आप सेवा की भावना से भगवान को अगर प्रसन्न करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। तो सेवा की भावना है। और कोई व्यक्ति है उसके पास 10 करोड़ रुपए हैं लेकिन वो भगवान की सेवा में 10 रुपया देता है, तो भगवान कहते हैं इसने क्या दिया, इसने 1% भी नहीं दिया। 10 करोड़ रुपया है और भगवान को 10 रुपया दे रहा है ना। और किसी के पास अगर मान लो 10 रुपये हैं तो 10 रुपये में 1 रुपया दिया, तो भगवान क्या कहते हैं, इसने कितना दिया, 10% दिया। 10 रुपये उसके पास है, 1 रुपया भगवान को दिया, तो भगवान क्या सोचते हैं, कितना बड़ा त्याग किया इसने, 10% दिया। और 10 करोड़ रुपया है और वो 10 रुपये दे रहा है, तो भगवान कहते हैं कि इसने तो 1% भी नहीं दिया। तो सेवा की भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं, चाहे छोटी सी भी है सेवा हो, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, है ना। तो यहाँ भगवान का जो है जो संदेश है वो यही है कि आप कर्म आप करो, कि कर्म तो करना पड़ेगा, जीविका के लिए आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो आप जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका जो है कुछ परसेंटेज आप जो है भगवान के चरणों में डालो, तो भगवान जो है इससे प्रसन्न होंगे। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।